हेलो, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड आज बात करने वाले हैं हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा जो खर्चे होते हैं मेडिकल, वो किस तरीके से मिलते हैं, वो कौन कौन से खर्चे हैं जो कवर हो जाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हमारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे मैंने बताया सारे पे हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भी आज कोई बंदे को बीमारी हुई और आज ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। उसके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, इलाज कराया, दवाइयाँ खाई, फीस दी, डॉक्टर ने बाद में कुछ टेस्ट करवाए, फिर नहीं ठीक हुआ, फिर गया, फिर डॉक्टर ने और कुछ टेस्ट करवाए, एंड इवेंचुअली जब ठीक नहीं हुआ तो 3-4 हफ्ते बाद में डॉक्टर ने बोला एक काम करिए, जाके आप सीटी स्कैन करा के आइए, अल्ट्रासाउंड करा के आइए, और उसके बाद में पता चला जी भी आपके जो है स्टमक में प्रॉब्लम है और उसका डॉक्टर को एडमिट करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, या किसी और तरीके का जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब आप एडमिट हुए हो तो ये जो पहले खर्चे किए थे, इन खर्चों को हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कंपनी पे कर रही है तो ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी पे करेगी, जिसके अंदर डॉक्टर की फीस हो सकती है, आपके मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं, आपकी दवाइयों का खर्चा हो सकता है, और अगर किसी तरीके का कोई आपको प्रोसीजर या किसी तरीके का थेरेपी दिया गया उसका खर्चा हो सकता है। तो ये जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होते हैं। ज़्यादातर पॉलिसीज़ के अंदर ये 30 या 60 दिन के खर्चे कवर होते हैं। जब पॉलिसी ले तो चेक कर लीजिए कि कितने दिन कवर है आपकी पॉलिसी के अंदर। उसके अंदर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। कुछ कंपनियां रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, लिखने को तो होता है कि 30 दिन या 60 दिन, लेकिन लिमिट लगा देती हैं कि भी आपके क्लेम अमाउंट का 10% या मैक्सिमम प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो है एक अमाउंट तक मिलेगा, वो देख लीजिएगा, इस तरीके का कोई लिमिट ना हो। इसी तरीके से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही बंदा 100% फिट नहीं हो जाता है। उसको कुछ टाइम तक इलाज कराना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कुछ टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं, या कुछ प्रोसीजर्स भी कंप्लीट करने पड़ सकते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में। इन खर्चों को हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, और ये भी पूरी की पूरी तरीके से कवर किए जा सकते हैं। आप चेक करिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर कितने दिन के कवर हैं, ये भी दिन के कवर होते हैं, और वो जो दिन है उतने दिन में जो भी आपने इस बीमारी से रिलेटेड जिसका हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम पे हुआ है वो खर्चे किए हैं वो आपको कंपनी पे करेगी। सम इंश्योर्ड आपके लिमिट होती है, हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सारे खर्चे मिला के जो आपने इंश्योरेंस वैल्यू ली हुई है उसके अंदर मिल जाता है। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी चेक कर लीजिए कि मैक्सिमम दिन तक का कवर मिले आपको, और उसके अंदर किसी तरीके की लिमिट ना हो, कोई परसेंटेज ना फिक्स की हुई हो, या कोई अमाउंट ना फिक्स किया हो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस का। तो सोच समझ के देख कर एनालाइज करके लीजिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे के साथ में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन के कवर हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दिन के कवर हो, बिना लिमिट के कवर हो, किसी भी तरीके का सब लिमिट या किसी भी तरीके का परसेंटेज फिक्स ना हो, वही पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप जो है नीचे ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू एंड आई वुड लव टू क्लियर योर डाउट्स अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। एंड एज आई ऑलवेज से, life is beautiful, God is kind, and you are lucky. Enjoy yourself.